सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इक्वल इक्वल राइट साइड नहीं होती। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी और इक्वेशन में भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते थे, एटमोस्ट 2 जीरोज होते थे। इसके एटमोस्ट 2 रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उनको फाइंड कैसे करते हैं? उनको फाइंड करने के लिए आपको एक मेथड फैक्टराइजेशन आती है, और साथ में जो दूसरी मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो जो क्वेश्चन आपसे फैक्टराइजेशन मेथड से यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ना हो पा रहा हो तो उसके लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स को बताने के लिए हमें पहले एक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट एक वर्ड होता है, कैपिटल टी से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज द कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम फाइंड करते हैं, और जब हम देखते हैं कि b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है, तो हम कहते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स हैं। ठीक, और वो रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट। और उनको फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसके जो रूट्स हैं वो दोनों, उनमें से एक रूट्स तो है -b प्लस अंडर रूट डी, डी यानी b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और जो दूसरा जो रूट निकलेगा वो यहाँ पे माइनस लगा के निकलेगा। हम इनको कंबाइन फॉर्म में लिख देते हैं कि ये प्लस पहला रूट, और जब माइनस लगा के निकालेंगे तो ये दूसरा रूट। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है, इक्वल टू 0 है, तो इस केस में भी हम कहते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और वो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक, और जो रूट्स निकलेंगे उसके लिए सिर्फ आप इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर लो। इससे दोनों रूट्स निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो एक रूट निकल जाएगा, दूसरा भी रूट वही होगा, -b/2a। अब तीसरी कंडीशन है कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, 0 से कम हो, तो हम कहते हैं कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, यानी अनरियल रूट्स है, नॉट रियल, और हम उसको फिर फाइंड नहीं करने की जरूरत, क्योंकि वो फिर नॉट रियल है। अब एक और कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कि रूट्स जो है वो रेशनल है। इस बात को बताइए कि रूट्स रेशनल कब होता है। तो देखो, रूट रेशनल क्या होता है, इसके लिए हम कहते हैं ये जो b² माइनस 4ac है, ये परफेक्ट स्क्वायर अगर है, परफेक्ट स्क्वायर समझना चाहिए आपको। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आपको पता होगा, जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 1 का स्क्वायर होता है, जैसे 4 वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 1 4 9 16 25 36 49, these are the perfect square। तो अगर b² माइनस 4ac यानी d की वैल्यू इनमें से कोई है तो हम कहेंगे रूट्स रेशनल है। एक और कंडीशन मैं आपको बताना चाहूंगा। कभी कभी वो कहता है कि रूट्स जो है ना वो रियल, रूट्स रियल, सिर्फ रियल वर्ड यूज करा। तो देखो, रियल जो है ना दोनों में आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी? इसके लिए ये कंडीशन होगी कि b² माइनस 4ac के लिए हम ये वाला मार्क तो लगाएंगे ही, ग्रेटर देन 0, साथ में इक्वल टू 0 भी है, तो बीच ऐसे मार्क लगा के इस तरह से हम सो। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखना थोड़ा। और आप क्वाड्रेटिक, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है दो इक्वल रूट्स के लिए। आप इन दोनों का यूज करके कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो इनकी प्रैक्टिस करो। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस लेना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल बी बेटर।